महाराज बेटे कमलेश का प्रणाम स्वीकार। खुश रहा बेटा कमलेश। और मंत्री जी को पिताजी, सेनापति जी, और तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? नमस्ते। कहो बहन, ये बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज राज दरबार में मंत्री जी, सेनापति जी और बहन कृष्णावती। भैया हाँ, तो सीप रखिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार। देखो, आप हैं श्रीमान हमारे सुमेर भैया सोनकर जी। डेरा साई से उनकी तरफ से कमेटी के लिए 200 रुपया चंदा के रूप में और पार्टी के लिए 11 रुपया का इनाम। शुक्रिया। चिकनिया। हुजूर, हाँ आप मेरी गुस्ताखी माफ करें। कहो। मुझे याद आ रहा है, मैं ये पूछना और ये जानना चाहता हूँ हाँ कि आज आप इन सभी लोगों को सरे दरबार में क्यों बुलाया गया, क्यों इनवाइट किया गया? जाना चाहता हूँ चिकनिया। सुना हमारी बात। जी बताइए। शायद तुम्हें भी मालूम है क्या हमारे लीडर सिंह हाँ, सेनापति साहब के पत्नी का जिस वक्त सर्वास हुआ था, अरे वो तो काफी दिन हो गए, काफी दिन अरसा हो गया। उस वक्त कमलेश का बचपना था। हाँ, ये छोटे थे, मुझे ये पता है। लीडर सिंह ने कमलेश का हमारे गोद में डाल दिया। अरे हुजूर, जब धर्मपत्नी नहीं रह गई तो कौन पालन पोषण करेगा? तभी तो सेनापति साहब ने अपने बेटे को आपकी गोदी में डाल दिया लालन पालन के लिए। कमलेश के हमने बचपन से परवरिश किया, जी। पढ़ा लिखाया, आज कमलेश सहरा हो गया है, अरे साहब से। तो हम कमलेश को अपना बेटा समझते हैं। अरे वाह महाराज जी, वाह, क्या बात है। जैसे हमारा बेटा राजकुमार किशोर है, हाँ भैया, वैसे हमारा बेटा कमलेश है। यानी आपके अंदर ये तमन्ना हो गई और ये हादसा हो गया, हौसला है कि मेरे एक बेटा नहीं, मेरे दो बेटे। दो बेटे हैं। तो जैसे किशोर के बदल में शाही वस्त्र पड़ा है, क्या शाही दरबार कमलेश को शाही वस्त्र पहनाओ। हाँ महाराज जी, ये आपने सरे दरबार क्या कह दिया? क्या एक नौकर के बेटे को आप शाही वस्त्र पहनाया जा रहा है? महाराज राजमंत्री, कमलेश को तुम नौकर समझते हो, लेकिन हम कमलेश को नौकर नहीं। नहीं महाराज, कमलेश हमारा बेटा है। महाराज जी, हाँ नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। मैं मानता हूँ कि आपने कमलेश का लालन पालन किया, पास पोस कर सयाना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना बेटा मान लें और सरे दरबार शाही वस्त्र पहनाया जाए। महाराज मंत्री जी, कमलेश का हमने अगर सीने से लगाया है तो हम कमलेश को सीने से लगा कर रखेंगे। नहीं महाराज, नौकर नौकर होता है। नौकर कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन नौकर को कभी सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। महाराज, ये आप जो कर रहे हो सरे दरबार, तुम्हारे समझ में अच्छी बात है, लेकिन मंत्री अब है कि दिल में समझने की ये बात नहीं है। तुम्हारे समय में नहीं आएगी। नहीं महाराज। बेटा किशोर और कमलेश, महाराज तुम्हें मालूम नहीं बेटा, क्या जब तुम दोनों भाइयों को दरबार में किस लिए याद किया? महाराज हम यही तो जानना चाहते कि आप हमें किस लिए याद किया रहा दरबार। बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए, कल नासिक में कुंभ का मेला बहुत बड़ा लगा हुआ है। हाँ, आज तुम दोनों भाई जाओ अपनी बहन के साथ नासिक का मेला दिखाकर और गंगा स्नान कराकर महल जल्द वापस आना बेटा। ठीक है पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बहन कृष्णावती को कुंभ का मेला नहलाकर हम राजमहल फौरन वापस आएंगे। हाँ बेटा, जाओ जाओ बेटी, खुश रहो। बहन आओ, तैयारी बनाते। कमलेश भैया आओ, हाँ क्यों नहीं। नासिक चलने की तैयारी बनाओ। लीडर सिंह जाओ, तुम भी अपने बॉर्डर पे ड्यूटी लगाओ।
खुश रहो। पुत्र कमलेश, पिताजी तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या कहना है पिताजी? तुमने देखा मंत्री जी कितने क्रोधित हो गए। बहुत गुस्सा हुए। महाराज ने भरे दरबार में ऐलान किया और कहा कि आज से हाँ जैसे मेरा बेटा किशोर है, हाँ वैसे तुमको अपना बेटा बना लिए। हाँ बेटा कमलेश, पिताजी ध्यान रहे इस बात का कि तू एक वफादार सेनापति का बेटा है। हाँ क्यों नहीं, मेरे वर्दी में मेरे इज्जत में दाग नहीं लगना चाहिए। कभी नहीं पिताजी। राजकुमारी को और राजकुमार किशोर को हाँ जिस तरीके दरबार से लेके जाओगे उसी तरीके तुमको दरबार में हाजिर करना है। क्यों नहीं, हर कदम पे उनका साथ देना है। हमारे शान के लिए मर जाना, लेकिन हमारा सर नहीं झुकना चाहिए। पिताजी आप चिंता न करो। खुश रहो। जाओ, तुम तीनों की ईश्वर मनोकामना पूरी करे। जाओ जाओ। भैया राजकुमार और बहन राजकुमारी। ये है इनाम देने वाले मेहरबान कदरदान। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे गुलाब भैया मौर्य साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम। हमारे गोपाली भैया पटेल जी मानवर जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी के लिए है। और छोटू पटेल जी ड्राइवर साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। और ये हमारे ब्रजेश कुमार भैया ड्राइवर साहब, उनके कर कमलों द्वारा भी पार्टी के लिए 10 रुपए का इनाम है। अजय ड्राइवर साहब जी, उनके कर कमलों द्वारा भी 10 रुपए का इनाम है। और ये हमारे निखिल सोनकर भैया, उनकी तरफ से भी 10 रुपए का इनाम है। और हमारे पुट्टू भैया जी के कर कमलों द्वारा 10 रुपए का इनाम है। और ये हमारे पिंटू सोनकर जी के कर कमलों द्वारा 10 रुपए का इनाम है। और ये हमारे दीपक माननीय पटेल जी के कर कमलों द्वारा पार्टी के लिए 10 रुपए का इनाम है। ये हमारे उमा शंकर भैया साहू जी की तरफ से पार्टी के लिए 10 रुपए का इनाम है। अंतिम दौर में हमारे जयचंद्र भैया ड्राइवर साहब, उनके कर कमलों द्वारा पार्टी के लिए 10 रुपए का, कुल मिलाकर के 101 रुपए का। देखो तई देखो औ का कौन तरह झाँक जैसे कोनो मार कहीं भैंस छितवत हो। अरे राम जावेद, तूने सरे दरबार देखा महाराज जी का? हमने सबको एक नौकर के बेटे को सरे दरबार साहिबत पहना दिया। हाँ, और अपना बेटा मान लिया। ये तो महाराज जी की महानता है। और तूने देखा निडर सिंह को राजकुमारी दरबार आई, कहने लगी कि नासिक में 100 वर्ष के बाद मेला लगा हुआ है। मेला लगा। हमने कहा महाराज आज्ञा दे दो, राजकुमारी जी के साथ हम जाएंगे। सेनापति निडर सिंह ने इतनी तेजी से कुर्सी से उठ के कहा कि नहीं मंत्री जी, तुम नहीं जा सकते हो। जा सकते, हम जा सकते हैं, हमारी फौज जा सकती है, क्योंकि हम फौज के सिपे सालार हैं। एक बात बताऊं साहेब, ये सेनापति जो है ना, जिनको अपने सिपे सालारी बहुत बड़ा गुरूर और घमंड है। नहीं है, इसे गुरूर और घमंड नहीं है। लो, तुझे मालूम नहीं है, ये मुझसे बहुत बड़ी नफरत और जलन रखता है। अरे साहब, हम तो कहते हैं ड्यूटी वो बॉर्डर पे करते हैं, आप ड्यूटी महाराज जी के दरबार में करते हैं, फिर इसमें जलन की क्या बात है? उसका कारण है। नफरत की क्या बात, क्या कारण है? उसका कारण तू नहीं जानेगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। बताइए। कारण ये क्यों रखता है जलन? क्यों? जो चंद्रमणि महाराज की बेटी राजकुमारी कृष्णवती है, हाँ हाँ, अभी अभी गंगा स्नान करने गई हैं, ये मुझसे प्यार करती है। अय्यो। और इस बात को सेनापति निडर सिंह को खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि मंत्री और राजकुमारी के बीच बहुत गहरी मोहब्बत है, इसलिए मुझसे नफरत और जलन रखता है। साहेब, एक बात मैं ही का बता दे, हालांकि मैं कहूँ से न बताई हूँ। क्या है, बोल। अच्छा, राजकुमारी जी आपसे मोहब्बत या प्यार करती हैं? बेइंतहा प्यार करती है मुझसे। अच्छा, भला भला रोज करा करती हैं कि कातो कातो का? अबे साले, प्यार करने कोई हद होती क्या? हराम का दे। नहीं बताओ। लेकिन तौर पर अगर सेनापति निडर सिंह मुझसे इतनी नफरत और जलन रखता है, तो मेरा भी मंत्री अभय सिंह राम है, उस हरामजादे को ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद पानी नहीं पाएगा। और रही बात चंद्रमणि महाराज की, याद रखो चंद्रमणि महाराज, तुझे तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा
कि सारी जिंदगी मुड़कर ये नहीं देखेगा कि चंद्रनगर है कहाँ पे। लेकिन समय का इंतजार करता हूँ, जिस दिन वो घड़ी आ गई इस चंद्रनगर को तहस नहस कर दूंगा और यहाँ का राजा बन के मंत्री अभय सिंह राज। वाह 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 मंत्री जी, आपके दिल के अंदर ये उमंगे, ये तरंगे, ये हाँ। हौसले, बहुत बड़ी उमंगे हैं हुजूर। एक मेरे दिल के अंदर एक हौसला आ गई। तेरे दिल के अंदर कौन से ऐसी हौसला पैदा हो गई? मेरे दिल के अंदर ये हौसला है कि जब आप यहाँ इस चंद्रनगर के राजा बनना, हाँ, राजा बन करके सिंहासन पे विराजमान हो जाना, तो साहेब महिका यापन रानी बना ली। तुझे साले में अपनी रानी बनाऊंगा हरामजादे, मोछा वाली। अरे जिस दिन इस सिंहासन में मैं बैठूंगा ना, मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। मंत्री? मंत्री। अरे मेरा चुकंदर। चुकंदर नहीं मुकद्दर। गेट पे ड्यूटी दे, मैं प्रजा की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले भविष्य काल में मुझे राजा बनना, तो प्रजा को अपनी मुट्ठी में करना मुझे। ये बात। गेट पे ड्यूटी दो। अब आइए, कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए, ये चंद्रनगर की कहानी अभी तक यहाँ पे शुरू थे। अब हम इस कहानी को यहीं पे ब्रेक दे रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे राजा के राज्य में। कहानी दो राजाओं के बीच की है। अब आपको ले चलते कहाँ? अंडमान द्वीप, जहाँ के श्री महाराज जी का शुभ नाम है नागराज भद्रसेन महाराज अंडमान द्वीप नरेश। अब आइए, अब आप वहाँ की कहानी में देखिए। हाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं अंडमान द्वीप के नागराज भद्रसेन की बेटी हूँ। मेरा नाम मधु मंजरी है। ईश्वर ने मुझे हर तरह से खूब मालूम कर रखा। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी परेशानी है वो मैं किससे बताऊं? उससे तो मुझे स्वयं ही सोचना होगा। वो कैसे? अरे से जीना नहीं है गंवारा मुझे।
तरकीब सोचना चाहिए, क्योंकि नासिक में बहुत बड़ा मेला है और उस मेले से मुझे अपने योग वर ढूंढवाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे एकदम जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और उसके द्वारा अपने योग वर ढूंढवाना चाहिए, क्योंकि जहरी दानों मेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न है और उसे जहां भी बुलाती हूँ वो फौरन हाजिर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जहरी दानों को बुलाना चाहिए और अपने योग वर ढूंढवाना चाहिए। अरे जहरी दानों, महाकाल, दुष्काल, जहाँ जहरी दानों, क्यों बुलवाया है मुझे और क्या है मुझसे? और क्यों बुलवाया है मुझे और क्या है मुझसे काम? राजकुमारी बोलिए, हाजिर खड़ा है। हाजिर खड़ा गुलाम समझ में मेरे नहीं आता है। चेहरा देख कर आपका दिल गम्मे को देखा था। और चांद सा चेहरा राजकुमारी कैसे मुरझाया है? बात क्या सब मुझे बताओ, जहरी दानव आया। अरे बात क्या सब मुझे बताओ, जहरी दानव आया। अंडमान द्वीप सागर का रहने वाला, मेरा नाम जहरी दानव है। कोई भी कार्य हो, कैसा भी काम हो, पलक झपकते कर देता है। जहरी दानव, खुश रहो। क्यों बुलाई हूं तुम्हें? सुनो मेरी बात। अरे आज मंजरी सोती एक है काम, और आज मंजरी सोती एक है काम तमाम, और नासिक में बड़ा कुंभ है हिंदुस्तान तमाम। जहरी दानव, तुम्हें नासिक धाम मेला जाना होगा। क्या कहा? नासिक धाम में बहुत बड़ा हाँ जहरी दानव, कितना बड़ा मेला है और मुझे मेले से क्या लाना है? तुम्हें काम क्या है मेले में? सुनो, बताओ क्या काम है राजकुमारी? और काम तुमको मिला एक बना
राजाओं के राजकुमार नासिक में झुंड झुंड तुम्हें नजर आवेंगे। उन्हीं झुंडों में से, उन्हीं भीड़ों में से मेरे योग वर तुम्हें लाना होगा जहरी दानव। आज तुमने कोई नशा कर लिया है राजकुमारी। क्यों जहरी दानव? तुम कहती हो कुंभ के मेले से मेरे लिए सुंदर वर लेकर के आओ। हाँ जहरी दानव। वर का मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ जहरी दानव। पति का मतलब, वर का मतलब पति होता है। अब पति का मतलब क्या होता है? पति परमेश्वर होता जहरी दानव। पति ही भगवान होता है। बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन जरा सोचो, तुम नागराज भद्रसेन की एकलौती लड़की हो। हाँ जहरी दानव। मैं जल में रहने वाला जहरी दानव, आकाश का कार हो, पाताल का कार हो, स्वर्गलोक का कार हो या अमृतलोक का कार हो, पलक झपकते कर देता है ये जहरी। जब मैं कुंभ के मेले से राजकुमार को लेकर के आऊंगा, वो राजकुमार तुम्हारे राजमहल में रहेगा। तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे राज के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जहरी दानव? राजकुमारी पदचलन लड़की है, उसका चालो चलन गलत है, तुम्हारे माँ बाप के कुल में कलंक का दाग लग जाएगा। और ये कलंक का दाग चाहे औरत हो या मर्द हो, जिसके भी कलंक का दाग लग गया मरते तब तक नहीं छूटा। राजकुमारी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक, तुमने 12 वर्ष तक मेरी तपस्या किया। तुम्हारी तपस्या में खुश होकर के मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। इसलिए मेरा कहना है, अपने माता पिता जी से कह करके कोई सुंदर लड़का ढूंढ करके उसके साथ शादी कर लो और उसको ही अपने जीवन साथी का सफल। जहरी दानव, तुम ही बताओ, मैं ही नहीं, कोई भी बहन बेटी अपने माता पिता से ये नहीं कह सकती कि मेरी शादी कर दो, तो मैं कैसे कह सकती हूँ जहरी दानव? इसलिए मेरा हुक्म है, तुम्हें हुक्म का पालन करना होगा जहरी दानव। और उस राजकुमार को मैं जब यहाँ लाओगी ना, तो उसे छुपके रखूंगी। राजकुमारी, तुमने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवा, और अगर तुम्हारा कहना नहीं करता तो 12 वर्ष की तपस्या का फल तुमको नहीं मिलेगा। हाँ जहरी दानव। मैं राजकुमार को लाऊंगा, लेकिन वही तुम्हारे मांग का सिंदूर होगा, और हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी इस बात की भनक न पाए। जहरी दानव, लेकिन एक समस्या है राजकुमारी। कौन सी समस्या जहरी दानव? मैं हिंदुस्तान में कुंभ के मेले में पहुंचा, मेले में प्रवेश करूंगा। जब वहां के लोग मुझे देखेंगे तो लोगों में भगदड़ मच जाएगी। फिर कैसे मैं राजकुमार को तलाश करूंगा, कैसे उसको खो करके लाऊंगा? जहरी दानव, खुश रहो। अरे तुम्हारे तो अनेक रूप हैं, कोई भी दूसरा रूप, कोई भी भेष दूसरा धारण करके उस मेले में जाकर के राजकुमार को आसानी से ढूंढ सकते। खोज। ठीक कहा तुमने। पलक झपकते ही मैं अनेकों रूप धारण कर सकता हूँ। हाँ जहरी दानव। आज वही रूप ये लोगों को दिखाऊंगा, और अब मैं कुंभ के मेले जाऊंगा। लेकिन राजकुमार अगर मुझको मिल गया, मैंने उससे कहा मेरे साथ ये अपना हिंदुस्तान छोड़ करके अंडमान द्वीप सागर चलो, शायद वो राजकुमार आने से इनकार कर दिया। राजकुमारी जी, उसके दोस्त, उसके माता पिता या उसके सेना, या उसके सेना हमारा रास्ता रोकेगी, तब हम क्या करें? यारे जानो, तुम्हें करना क्या है? जब उसकी सेना या उसके लोग साथी, कोई भी या सेना तुम्हें परेशान करे, तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना है? इस मेले में आंधी और तूफान बांडरस दो। यदि फिर भी न आए, अगर फिर भी वो राजकुमार न आएगा तब क्या करूंगा?
तो उस राजकुमार को बेहोश कर मेरे पास लाना होगा। जैसे आज्ञा क्या, हाँ मुझे एक अपनी तस्वीर दे दीजिए और मैं इसी वक्त हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करता हूँ। राजकुमार आकाश में होगा, पाताल में होगा, 6 घंटे के अंदर लेकर के आओ। जहरी दानव, जाओ हमारे महल से मेरी तस्वीर ले लो, उसी तस्वीर से मिला करके उस राजकुमार को खोज लेना। जाओ जहरी दानव।